गायत्री, गीता, गंगा और गौ यह भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिलाएं हैं। इनमें सर्वप्रथम स्थान गायत्री का है। हिंदू धर्म के सभी शास्त्र, सभी संप्रदाय, सभी ऋषि एक स्वर से गायत्री की महिमा को स्वीकार करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ गायत्री का जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। महात्मा गांधी। पुस्तक का नाम सर्वशक्तिमान गायत्री। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उचित एवं आवश्यक है। इसे अमृत भी कहा गया है क्योंकि यह आत्मा की समस्त वस्तुओं की पिपासाओं को शांत करती है। गायत्री का आंचल पकड़ने वाला व्यक्ति कुछ से कुछ बन जाता है, इसलिए इसे पारसमणि भी कहा गया है। चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, गायत्री उपासना सबके लिए समान रूप से लाभदायक है। प्रस्तुत पुस्तक में गायत्री मंत्र की उपासना का महत्व एवं मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले लाभ बताए गए हैं। गायत्री मंत्र के विषय में महर्षियों के विचार। ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार गायत्री मंत्र निकाला। इसे जानने से वेदों को जानने का फल मिलता है। भगवान मनु। जो गायत्री तत्व को समझता है उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रहता। ऋषि अत्रि। गायत्री से ब्रह्म साक्षात्कार होता है और मनुष्य स्वर्ग तथा मुक्ति का अधिकारी होता है। भारद्वाज ऋषि। गायत्री मंत्र में कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर लाने की प्रेरणा विद्यमान है। लोकमान्य तिलक। पुस्तक के कुछ अंश। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मबल का संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम और ईश्वर के विश्वास के आधार पर इन परिस्थितियों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। आत्मा स्वयं अनेक सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में हैं, वे ही उसके अमर युवराज आत्मा में है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इस माता का पैपान करने वाला कभी दुखी, निराश, असंतुष्ट एवं अतृप्त नहीं रहता। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। वह 3 नेत्रों वाली त्रिशूल धारिणी है। यह 3 तत्व हैं, भू, भुव, स्वः। भू अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रेम, सदाचार। भुव अर्थात धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य। स्वः अर्थात स्वास्थ्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ। प्रारब्धवश कोई अटल दुर्भाग्य ना भी टल सके तो साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। वह किसी न किसी मार्ग से साधक को उसके श्रम की अपेक्षा अनेक गुना लाभ अवश्य पहुंचाती है। गायत्री स्वयं विश्व नारी का स्वरूप है। मातृ पूजा से नारी जाति के प्रति पवित्रता एवं आदर के भाव बढ़ते हैं, जिनकी मानव जाति को अत्यधिक आवश्यकता है। गायत्री मंत्र कीलित है। इसका उत्कीलन गुरु द्वारा गायत्री दीक्षा लेने से होता है। बिना गुरु के गायत्री निष्फल हो जाती है।